हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चंस प्रोवर्ब से हैं। प्रोवर्ब बोले तो हिंदी में कहावत। इंग्लिश में बहुत सारे प्रोवर्ब होते हैं, कहावत होती हैं। जैसे हिंदी में बहुत सारी कहावतें होती हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी बहुत सारी कहावतें होती हैं। और एग्जामिनर क्या करता है कि किसी भी कहावत से किसी एक वर्ड को या दो वर्ड को गायब करके, हटा करके उस ब्लैंक को भरने को दे देता है। कई बार कॉमन एरर के क्वेश्चन में भी कोई एक शब्द इधर उधर करके कॉमन एरर के प्रश्नों में दे दिया जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें शुरू में ही भरना है, हमारा ब्लैंक शुरू में ही है। डैश अर्ली बर्ड कैचेज डैश वॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में बहुत सारी कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं। तो एक आपने कहावत हिंदी में सुना होगा, जो जागत है सो पावत है, और उसे ही कहते हैं इंग्लिश में द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। देखो, हो सकता है कि आप अर्ली का ई देख करके एन लगाना चाहो, यानी ऑप्शन ए या सी या डी के बारे में आप सोच रहे हो, पर कहावत जो होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है। आप अपने मन से कुछ भी उसमें बदल नहीं सकते। जो पहले से फिक्स्ड सेंटेंस है, कहावत है, वो जो का त्यों रहेगा। तो उस कहावत में देखा जाए तो था द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा। ठीक है, द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। ये सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, और अर्लियर में अर्ली जो लिखा है, अर्ली ई के पहले एन लगा के दिया हुआ था, जो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द, क्योंकि कहावत फिक्स्ड होते हैं। तो द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म हिंदी निकलेगा जो जागत है सो पावत है। बोले तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो अर्ली बर्ड यानी जो चिड़िया सुबह में उठ के जगती है, वो अपने बच्चों के लिए वॉर्म मतलब कीड़ा होता है, तो अपने बच्चों के लिए वो कीड़े इकट्ठा करके लाती है। अगर वो लेट उठेगी तो उसको नहीं मिलेंगे कीड़े, और अपने बच्चों को नहीं खिला पाएगी वो, तो उसे जल्दी जगना पड़ता है। तो जो जल्दी जगता है उसी को मिलता है। तो जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो ये हमारा पहला है, और बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया सा सेंटेंस है, सुना होगा। कहा जाता है कि किसी को भी बाहर से आंका नहीं जाना चाहिए। मतलब सिर्फ बाहरी रूप देख करके आप नहीं बता सकते कि व्यक्ति कैसा है। कई बार हम किसी के कपड़ों को देख करके बता देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है या वैसा है। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से गंदे कपड़े पहना है या फटे कपड़े पहना है, तो हम ये समझते हैं कि वो बहुत ही गरीब है, बहुत ही अनपढ़ जाहिल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ मजबूरी में ऐसा किया हुआ होता है, अंदर से वो बहुत पैसे वाला होता है, बहुत ही धनी होता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, वो जो कहावत है, वो ये कह रहा है कि कभी भी किसी को ऊपरी रूप से, बाहरी रूप से आंका नहीं जाना चाहिए। किसी को भी बाहर से ही नहीं समझना चाहिए कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और इसे कहा गया है अंग्रेज़ी में, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि कहावत क्या है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी भी किताब को केवल उसके कवर को देख करके जज ना करें। ये कवर को देख करके ना बताएं कि बुक कैसी है कैसी नहीं है। बुक को जब तक आप अंदर से पढ़ेंगे नहीं, गहराई से जानेंगे नहीं, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि बुक कैसी है। तो कहावत है हमारा, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एज यू सो डैश शैल यू रीप। ठीक है, ये कहावत आपने सुना होगा हिंदी में कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। ये हमारा इंग्लिश में कहावत है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी, एज यू सो शैल यू रीप। तो आंसर होगा हमारा बी, तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। लिखा है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अच्छा, मैंने तो आंसर ही दे दिया, बास्केट, बैग, बॉक्स एंड बाउल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बास्केट, यानी ए नंबर। ठीक है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब ये कहना चाहते हैं, पहले तो मैं इसकी हिंदी बेसिक से समझाऊं, सिंपल तरीके से समझाऊं, कि अगर आपके पास कुछ अंडे हों, तो आप अगर जितने भी एग्स हैं, जितने भी अंडे हैं, अगर आप उनको एक बास्केट में, एक टोकरी में रखते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर गलती से या किसी भी वजह से टोकरी गिर जाती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे, इससे नुकसान पूरा होगा। तो बेहतर क्या है कि हम अंडों को कई अलग अलग टोकरी में रखें, कि अगर कोई टोकरी टूटती भी है तो सारे अंडे ख़राब नहीं होंगे। तो ये एक कहावत है
डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब ये कहना चाहता है कि रिस्क अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के रिस्क लो। जैसे या किसी भी क्षेत्र में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप पूरा अपनी ताकत, पूरी अपनी क्षमता, पूरा अपना पैसा आप एक ही जगह लगाओ। आप बहुत ही सोच समझ के लगाओ और कई हिस्सों में लगाओ, अलग अलग एरिया क्षेत्र में लगाओ। जैसे कोई बच्चा तैयारी करता है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि उसकी वैकेंसी ही कई सालों तक ना आए और पता चल रहा है कि वो सिर्फ उसी की चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में उसने रिस्क जो लिया वो बहुत ही घातक हो गया, क्योंकि उसको बहुत ही नुकसान होगा। ऐसे में अगर वो अपने साथ 2-3 ऑप्शंस रखे, ठीक है, 2-3 एरिया में अगर वो तैयारी कर रहा हो, तो अगर एक में वैकेंसी नहीं भी आती है तो बाकी को की तो वैकेंसी आएगी ही, तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी रिस्क लेना चाहिए तो सोच समझ के लेना चाहिए, या कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट अगर करना चाहिए, चाहे पैसा हो, चाहे अपना स्किल हो, क्षमता हो, तो सोच समझ के कई हिस्सों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है हमारा, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि क्या करोगे पछतागे जब चिड़िया चुग गई खेत, या आपने ये भी सुना होगा कि फटे हुए दूध पे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। कई लोग होता है कि कुछ नुकसान हो जाता है तो उस पर रोते रहते हैं, जबकि उन्हें सॉल्यूशन सोचना चाहिए, उन्हें आगे का सोचना चाहिए, न कि उन्हें सर पकड़ के रोना चाहिए। तो अंग्रेजी में कहावत है कि इट इज़ नो यूज़ डैश ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो इसका आंसर होगा, देखो हो सकता है कि आपने इसका आंसर डी लगाया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डी ही लगाएंगे, क्योंकि 2+V1 टू क्राई सही भी लग रहा है, बट इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, क्राइंग। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका हिंदी है कि क्या करोगे पछता के जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 5वें का आंसर होगा सी। तो ये रहा 5 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कोई भी शब्द इधर उधर करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे लिखा है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड, तो मिल्क जो वर्ड है हमारा, इसे गायब करके वो कोई भी 4 ऑप्शंस दे देगा, आपको उसमें से भरना होगा। तो अगर आपको पता होगा आंसर तो ही आप भर पाओगे। इसमें आपका ग्रामर काम नहीं करेगा, इसमें आपका वर्ड पावर काम करेगा, यानी आपको ये पूरा कहावत पता होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।